सब्सक्राइब करें गुरु इन टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं भारत की जनगणना 2021 में यूज़ होने वाले ऐप्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि आपको जनगणना करने के लिए कौन कौन से ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी और उन्हें कैसे चलाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुरु इन टेक और चलिए शुरू करते हैं। जनगणना है वो हमारे देश में पहली बार नहीं हो रही है। हमारे देश में सबसे पहली बार जनगणना 1872 से शुरू हुई। उसके बाद से लगातार हमारे देश में 10 वर्षों पर जनगणना की जाती है। ये हमारी टोटल 16वीं और आज़ादी के बाद से 8वीं जनगणना है। इस जनगणना को दो प्रकार से किया जाएगा। इस बार मिक्स आंकड़ों पर बेस्ड कहा जाएगा। इसमें आप ऐप का और अनुसूची दोनों का उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले जो भी जनगणना हुई वो सिर्फ अनुसूची पर हुई और उनसे इलेक्ट्रिकल डाटाबेस बाद में बनाया जाता था, परंतु इस बार सीधे इन्यूमरेटर्स या प्रगणक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस बनाएंगे और उसे सर्वर्स पर अपलोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐप्स इसमें यूज़ में आने हैं और ऐप्स को आपको कैसे यूज़ करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस जनगणना को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मोबाइल ऐप्स के माध्यम से या फिर अनुसूची के माध्यम से। मेरे हिसाब से तो आपको जनगणना मोबाइल ऐप से करनी चाहिए। इसमें आप ही का फ़ायदा है। इसमें क्या फ़ायदा है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि आपको आंकड़ों का सार बनाने में बहुत आसानी होगी। अगर आप अनुसूची से करेंगे तो सारा कार्य आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मोबाइल ऐप का उपयोग करते जनगणना करते हैं तो सारा सार एक क्लिक पर बन जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे फ़ायदे की। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप मोबाइल से गणना करते हैं तो जो आपको मानदेय मिलेगा वो ज़्यादा होगा। अगर आप अनुसूची से गणना करते हैं तो लगभग 17,500 रुपये आपको मानदेय मिलेगा, जबकि मोबाइल ऐप से गणना करने पर 25,000 के लगभग मानदेय प्राप्त होगा। जनगणना 2021 दो चरणों में होगी। प्रथम चरण जिसमें आपको 3 कार्य करने हैं। पहला कार्य मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, दूसरा कार्य NPR अपडेशन और तीसरा कार्य नज़ीरी नक्शा तैयार करना। द्वितीय चरण जिसमें व्यक्तियों की गणना की जाएगी वो अगले साल फरवरी में संचालित किया जाएगा। प्रथम चरण संचालित होना था 16 मई से, परंतु कोविड-19 के कारण वो डिले हो गया है और अब देखिए कि उसके लिए नई तिथि कब निर्धारित होती है। सबसे पहला जो मोबाइल ऐप यूज़ होगा वो HL हाउस लिस्टिंग 2021 यूज़ होगा। दूसरा जो ऐप यूज़ होगा वो NPR 2021 यूज़ होगा और तीसरा जो ऐप होगा वो क्विक कैप्चर यूज़ होगा। इन तीनों ऐप्स को कैसे चलाना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मकान सूचीकरण या हाउस लिस्टिंग ऐप के बारे में बताऊंगा। अन्य ऐप्स के बारे में बताने के लिए मैं दूसरी वीडियो अलग से बनाऊंगा, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को भी समझने में दिक्कत होगी। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको हाउस लिस्टिंग ऐप में क्या क्या देखना। मकान सूचीकरण सूची में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में आपका प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स द्वारा कराया जाएगा। यहाँ मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल 34 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 1 से लेकर 17 तक प्रश्न मकान की स्थिति के बारे में होंगे, जैसे कि मकान में कितने कमरे हैं, मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, मकान में कितने जोड़े रहते हैं, इस बारे में पूछा जाएगा। जबकि 17 से लेकर 25 तक प्रश्न परिवार को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में होंगे कि परिवार में शौचालय है, परिवार में रसोई है, LPG गैस कनेक्शन है या नहीं है, या जो भी सुविधाएं उनके पास हैं या नहीं है, जो बेसिक सुविधाएं हैं। और जो 20 से लेकर 32 तक प्रश्न पूछे जाएंगे वो परिवार के पास उपलब्ध एसेट्स या संपत्तियों के बारे में है कि उनके पास कौन कौन सी संपत्तियाँ उपलब्ध हैं और क्या क्या उपलब्ध नहीं है। जबकि 33 और 34 प्रश्न जो नंबर है उसमें ये पूछा जाएगा कि परिवार जो है कौन सा खाद्यान्न अधिक मात्रा में यूज़ करता है और उसका मोबाइल नंबर क्या है। ये इस प्रकार कुल 1 से लेकर 34 तक प्रश्न इस भाग में पूछे जाएंगे, या आप जब इसका ऐप का उपयोग करेंगे तो 1 से लेकर 34 तक प्रश्नों का उत्तर आप ऐप में भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना ऐप का उपयोग आप किस प्रकार करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर खोलना है। इसमें हमें टाइप करना है सेंसस 2021
हाउस लिस्ट। ये देखिए 2 ऐप ऊपर दिखाई दे रहे हैं, एक सेंसस 2021 हाउस लिस्ट, दूसरा है सेंसस 2021 हाउस होल्ड। ऊपर वाला आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने ऐप में, अपने फ़ोन में। ये इंस्टॉल हो रहा है। छोटा सा ऐप है 2.25 MB का, बहुत जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए इंस्टॉल हो गया, कंप्लीट हो गया। इसे ओपन करता हूँ। ये परमिशन मांग रहा है कुछ, अलाउ करता हूँ इसे मैं। सारी परमिशंस अलाउ कर दीजिएगा आप। ये यहाँ पर एक अलर्ट आया है, ऑल डाटा एंटर्ड इन दिस वर्जन ऑफ ऐप विल बी ट्रीटेड एज टेस्ट डाटा। मतलब इसमें अगर आप जो भी डाटा एंटर करोगे वो एक टेस्ट डाटा माना जाएगा और 31 मार्च 2020 को ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम इसे ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है यूज़र आईडी, पासवर्ड, लैंग्वेज यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, आप जो भाषा चूज़ करना चाहो। मैं यहाँ हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा आप पृष्ठभूमि का कलर सेट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट येलो, पिंक, ग्रीन। येलो सेट कर लूँगा तो मैं येलो दिखाई देगा। मैं पीच सेट कर लेता हूँ तो पीच दिखाई देगा। मैं ग्रीन सेट कर लूँगा तो ग्रीन दिखाई देगा। मैं यहाँ पर पीच कर लेता हूँ और इसे सेट कर देता हूँ। ये सेट हो गया। ये देखिए ये सब दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको यूज़र आईडी डालनी है। यूज़र आईडी है ENU_यूज़र। यहाँ मैं पासवर्ड डालता हूँ। और लॉगिन करता हूँ। ये OTP मांग रहा है। ये OTP यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है वो अभी 00000 है। टेस्ट डाटा के लिए टेस्ट ऐप में इसे सत्यापित कर देंगे। ये देखिए ये खुल गया। यहाँ पर आ रहा है स्थान का विवरण, सबसे ऊपर भारत की जनगणना, स्थान का विवरण। सबसे ऊपर राज्य का नाम, टेस्ट स्टेट, जिले का नाम, टेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तहसील का नाम। लेकिन जब आपको एक आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा आपके चार्ज अधिकारी या तहसीलदार के द्वारा, तब जो है यहाँ पर वो राज्य दिखाई देगा, वो ज़िला दिखाई देगा, आपका तहसील दिखाई देगी, वो विलेज दिखाई देगा, जो वार्ड होगा वो दिखाई देगा और EB कितनी है वो दिखाई देंगी। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है मकान सूची के लिए, प्रविष्टि के लिए क्लिक करें तो यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया। ये देखिए क्रम संख्या, सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें, जो अनुसूची है उसमें भी सबसे पहला क्रमांक है या क्रम संख्या है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली क्रम संख्या लेगा। दूसरा जो बिंदु है वहाँ पर है भवन संख्या, जिसे मैंने बताया था आपको कि सेंसस हाउस नंबर या सेंसस बिल्डिंग नंबर, जिसे मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर ये सेंसस बिल्डिंग नंबर 2 में भरना है। तो 01 से मैं शुरू करूँगा, सबसे पहला है। इसके बाद जनगणना मकान संख्या अपने आप, ये देखिए 001 काउंटिंग में इसने अपने आप ले लिया। अब ये 3 बिंदु जो हैं शुरू के वो भर गए। अब जो अगला, मैं जब अगला करूँगा तो ये चौथे बिंदु पर आएगा। चौथा बिंदु क्या है, यहाँ पर 1 से लेके 16 तक हमें भवन के बारे में जानकारी देनी है कि भवन की स्थिति कैसी है, दीवारें कैसी हैं, छत कैसी हैं। तो यहाँ पर जो चौथा बिंदु है 1 से 3 तक भवन के बारे में ही, कि भवन की संख्या क्या है, जनगणना मकान की संख्या क्या है। अब भवन जो है या जो मकान है, जनगणना मकान नंबर 1 है हमारा, उसकी फर्श की सामग्री कैसी है। मिट्टी की है तो 1, लकड़ी है तो 2, पक्की ईंट है तो 3, पत्थर है, सीमेंट का फर्श है या फर्श पर टाइल्स लगी हुई हैं तो 6 दबाएंगे आप, या कोई अन्य है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि पत्थर लगा हुआ है, स्टोन लगा हुआ है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, रेडियो बटन। अब मैं अगला कर देता हूँ। ये 5वें नंबर पे इसने पूछा दीवार की मुख्य सामग्री क्या है। दीवार घास फूस की बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है 2 नंबर। 3 नंबर पे असंतुलित ईंटों की बनी हुई है, कीचड़ की है। नंबर 4 लकड़ी की बनी हुई है। नंबर 5 पर पत्थर मसाले के साथ, गारे के साथ नहीं, खाली पत्थर लगे हुए हैं, मसाला नहीं लगा उनमें। नंबर 6 पे पत्थर भी हैं, उनके साथ मसाला भी लगा हुआ है, या किसी और चीज़ की है, ईंटों की है, कंक्रीट की है। इस प्रकार आप इनमें से चयन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि पक्की ईंटों की है, जो 4 दीवारी है या दीवारें हैं वो। अगला
कि छत जो है वो किस सामग्री की बनी है। घास की है, इसी प्रकार प्लास्टिक की है, हस्तनिर्मित टाइल्स की है, मशीन निर्मित टाइल्स की है, ईंटों की है, पत्थर की है, कंक्रीट की है, स्लेट की है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो उसे आपको पूछना है और उसे क्लिक कर देना है। यहाँ मैं कर देता हूँ कि कंक्रीट की है, जो आरसीसी पड़े हुए हैं वो है। तो ये मैंने 9 नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब अगला करता हूँ। देखिए यहाँ पर आगे जाने से पहले मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यदि घर में ताला लगा हो तो चयन के बिना अगला पर क्लिक करें। अगर घर में ताला लगा हुआ है तो ये वाला कॉलम, इससे पिछला कॉलम और उससे पिछला कॉलम आपको नहीं भरना है। अगर आपको घर बंद मिलता है, अगर आपको घर खुला मिलता है तभी आप ये चीज़ें भरेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तभी करेंगे आप। अब यहाँ पर बात आई कि 7 नंबर पे कि जनगणना मकान का उपयोग किस चीज़ के लिए हो रहा है। इसके बेस पर ही हमारे आगे के क्वेश्चंस के हमें जवाब, कितने क्वेश्चंस के जवाब लेने हैं, ये यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस के जवाब लेने हैं। देखिए अगर मकान का उपयोग आवास एक या आवास से अन्य उपयोग में हो रहा है या 1 या 2 में हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है 1 से लेकर आपको 34 तक सारे कॉलम उसमें भरने हैं। लेकिन यदि जो परिवार है, परिवार का प्रकार है, यहाँ पर परिवार के प्रकार है कि सामान्य परिवार के अलावा अगर उपयोग आवास के रूप में हो रहा है और आवास से अन्य उपयोग में हो रहा है, लेकिन परिवार है, संस्थागत परिवार, जैसे रजिस्टर्ड पेइंग गेस्ट का ऑप्शन है, हॉस्टल है रजिस्टर्ड, तो 1 से लेके 11 तक सिर्फ जो है वो भरा जाएगा। और अगर इसका उपयोग सिर्फ अन्य कार्यों के लिए हो रहा है, इनमें से जैसे दुकान है, स्कूल है, होटल है या अस्पताल है या फैक्ट्री है या पूजा स्थल है, मतलब 3 से लेकर 9 तक या 10 तक है अगर, तो ये सिर्फ 1 से लेकर 7 तक के प्रश्नों के उत्तर इसमें भरे जाएंगे। यहाँ पर देखिए नीचे आ रहा है संस्थागत है, जैसे आवास से अन्य उपयोग जैसे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर आप संस्थागत का ऑप्शन खुल जाएगा। संस्थागत का ऑप्शन खुलेगा तो इसका मतलब है कि आपको आगे के प्रश्नों के उत्तर सिर्फ 11 तक देने हैं और सिर्फ वहीं पर आपका जो है ये इस मकान की डिटेलिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये अगर आवास है और ये सामान्य किसी के रहने का आवास है तो आपको 34 तक जाना है और बस 34 तक, प्रश्न नंबर 34 तक उत्तर लेने हैं। लेकिन ये अगर यहाँ दुकान है, स्कूल है, होटल है, अस्पताल है, फैक्ट्री है, पूजा स्थल है, अन्य गैर आवासीय उपयोग है या खाली है, तो आपको सिर्फ इसे यहीं तक भरना है। बाकी आगे के प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए आवश्यक नहीं है। देखिए आवास है, मैं पहले करता हूँ, फिर मैं एक बार लौट के आऊँगा और खाली से बताऊँगा। तो आवास है तो माना, अगला आया कि स्थिति कैसी है इसकी, अच्छा है, रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण है, मैंने इसे करा दिया अच्छा है। अब अगला करा मैंने, ये देखिए परिवार क्रमांक अपने आप ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पर ये परिवार क्रमांक अपने आप ले लेगा जो आपकी सीरियल नंबर चल रहा होगा। मैंने आपको बताया था क्रम संख्या 2, 3 और 9, तो ये परिवार क्रमांक जो है वो 9 नंबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप समझ लें। 9, इसके बाद 10वां प्रश्न है कि कुल कितने व्यक्ति। मैंने कहा कि परिवार में 2 लोग रहते हैं, तो उनमें से घर के मुखिया का नाम क्या है। यहाँ पर भर देता हूँ कि मुखिया का नाम है राम कुमार। ये भरने के बाद अगला, अब यहाँ पर परिवार के मुखिया का लिंग, ये पुरुष हैं, कौन सी जाति के हैं ये इसमें आपको भरना है। अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं या अन्य। ओबीसी, अगर ओबीसी और जनरल के हैं तो अन्य में आएंगे। मैंने माना है कि ये अनुसूचित जाति के हैं, इसे मैंने फिल कर दिया। अब अगला, जनगणना मकान के स्वामित्व की स्थिति, कि ये स्वामित्व की स्थिति, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका स्वयं का स्वामित्व है। यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं लेकिन अपना मकान कहीं और है तो 2 नंबर। अब ये किराए का है और अपना कोई मकान नहीं है तो 3 नंबर। या कोई और स्वामित्व की स्थिति है, ये हो सकती है विकल्प के तौर पे कि नहीं कोई हमारा स्वामित्व नहीं है, घर वालों का है या कुछ है, हो सकता है किराए पर भी नहीं रह रहे हैं और स्वामित्व भी उनका नहीं है, ये भी हो सकता है। तो उस विकल्प के लिए आप 4 भरेंगे। मैं मानता हूं कि जो रह रहे हैं उनका स्वामित्व है, तो नंबर 1 मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद 15वां प्रश्न है कि रहने के कमरों की संख्या, कि इसमें कितने रहने के कमरे हैं। और इसमें देखिए नीचे लिखा है कि किचन, बाथरूम, शौचालय, स्टोर रूम, मार्ग और बरामदा को शामिल ना करें। लिविंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम और अध्ययन कक्ष, नौकरी कमरे को इसमें शामिल करना है। तो मैंने मान लिया इनके पास 4 कमरे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है
कि विवाहित जोड़ों की संख्या, कि परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं। मैं एक मान लेता हूं क्योंकि मैंने यहाँ 2 सदस्य माने थे पिछले, तो मैक्सिमम एक ही विवाहित जोड़ा हो सकता है। अगर आप सदस्य 5 हैं तो उसमें 2 जोड़े भी हो सकते हैं। अगर 8 हैं या किसी भी प्रकार हैं, संख्या अधिक है तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि हम हाउस लिस्टिंग ऐप को कैसे डाउनलोड करें और उसके कॉलमों को 1 से लेकर 16 तक के कॉलमों को कैसे भरें। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैं 17 से 34 नंबर के जो कॉलम हैं उन्हें कैसे भरा जाएगा ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि जो हमारा जनगणना भवन है, अगर उसका उपयोग आवास के अतिरिक्त किसी और में हो रहा है या आवास से अनुपयोग हो रहा है और ये जो परिवार रह रहा है वो संस्थागत है, तो उसमें आपको कहाँ से कहाँ तक के कॉलम भरने हैं। और यदि उसका उपयोग दुकान या 3 नंबर से लेकर 9 नंबर या 0 या खाली है, तो आपको कहाँ से कहाँ तक के कॉलम भरने हैं। तो मेरे इस नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, जैसे ही मैं अपलोड करूँ आप देख सकें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप जान सकें कि आगे के कॉलम्स को कैसे भरना है। या इसके अलावा भी मैं जो यूज़फुल वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप तक उनका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं ऐसे और यूज़फुल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। थैंक यू वेरी मच।